गांव की काला जादू। एक रहस्यमयी लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव की चारों तरफ घना जंगल, बीच में एक प्राचीन पीपल का पेड़, और उस पेड़ की छाया में बसा था यह शांत सा गांव। कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात में लोगों के सपनों में डरावनी परछाइयां खेतों में फसलें बिना कारण जलने लगी। बच्चों के चेहरे पर नीली सी छाया छा जाती, जैसे किसी बुरी आत्मा का साया होगा। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, ये काला जादू है, कोई तो काला काम कर रहा है। सबकी उंगली उठी एक ही औरत पर, दादी मीरा। वह गांव के बाहर पुराने कच्चे घर में अकेली रहती थी। जड़ी बूटियों की जानकार थी और रात के वक्त जंगल में जाती थी। लोग कहते थे वो डायन है, वही काला जादू कर रही है। लेकिन गांव का एक लड़का था, छोटू। उसकी उम्र बस 11 साल की थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वह दादी मीरा से डरता नहीं था। उसे लगता था कि कुछ और सच्चाई है। एक रात छोटू चुपके से दादी मीरा के पीछे पीछे जंगल चला गया। वहां उसने देखा मीरा कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक घायल हिरन का इलाज कर रही थी। चांद की रोशनी में कुछ मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन वो रक्षा के लिए थे, न कि नुकसान के। छोटू ने हिम्मत करके पूछा, दादी क्या आप सच में डायन हैं? मीरा मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं तो इस गांव की रक्षक हूँ। असली काला जादू तो उस पीपल के पेड़ में छिपा है। दादी ने बताया कि सदियों पहले गांव वालों ने एक शैतानी आत्मा को उस पेड़ में बंद किया था, लेकिन अब जब लोग उसकी पूजा करना भूल गए, वो आत्मा धीरे धीरे आजाद होने लगी। अगर अगली पूर्णिमा की रात तक आत्मा को शांत नहीं किया गया तो गांव को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दादी ने कहा, छोटू गांव में लौटा और सबको सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब एक और बच्चा अचानक बीमार पड़ गया, लोग डर गए। अंत में सबने मिलकर दादी मीरा की मदद से वह पुरानी शांति पूजा की। पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में पूरे गांव ने मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे हवन किया, भजन गाए और आत्मा से क्षमा मांगी। जय ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक ठंडी हवा चली और पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ आत्मा शांत हो गई। अगली सुबह गांव जैसे नया जन्म ले चुका था। बच्चे हंसने लगे, फसलें लहलहाने लगी और गांव वालों ने पहली बार दादी मीरा को गले लगाया। सीखा, कभी कभी डर हमें सच्चाई से दूर कर देता है, और कभी कभी जिसे हम जादूगरनी समझते हैं वही हमारी रक्षक होती है।